अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिक। तो अभी तक जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो भाइयों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर किसी भी बरकी मशीन, मतलब इलेक्ट्रिक मशीन के काम करने की सलाहियत को इलेक्ट्रिक पावर या बरकी ताकत कहते हैं, या वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब को पावर कहते हैं। P = V ज़रब I। पावर की इकाई जो है वो वाट है, इसको P या W से ज़ाहिर किया जाता है। और पावर मालूम करने के लिए वाट मीटर इस्तेमाल करते हैं। अभी वाट मीटर है तो नहीं, लेकिन उसकी डायग्राम मैंने बना दी है, ये देख लें। ठीक हो गया भाई। ये इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ाया है, फिर एटम का सबसे पहले पढ़ाया। उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रिक करंट, फिर वोल्टेज, फिर मज़ाहमत, रेजिस्टेंस, फिर इलेक्ट्रिक पावर आया। अब इलेक्ट्रिक पावर के बाद देखते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट बआसानी गुजर सकती हो उसे कंडक्टर कहते हैं। इन अशिया की मज़ामत बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। मज़ामत का आपको पढ़ाया हुआ है, वो भी देख लें। अगर किसी को अभी तक नहीं पता तो मेरी लेटेस्ट वीडियो, पिछली रिसेंट वीडियो में जाके देख लें, वो मैंने इन 4 चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो अब कंडक्टर कौन से होते हैं? जिनमें से करंट बआसानी गुजर सकती हो, वो कंडक्टर कहलाते हैं। वो सोना है, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी और लोहा। ठीक हो गया। इनमें से सबसे अच्छा जो है ना, वो सोना है, सोना और तांबा है। ठीक हो गया। अब नॉन कंडक्टर या गैर मौसल, कंडक्टर को मौसल कहते हैं उर्दू में। मौसल, गैर मौसल आप देखते हैं जी, ऐसी अशिया जिनमें से करंट बआसानी गुजर नहीं सकती हो, इनको हम नॉन कंडक्टर या गैर मौसल कहते हैं। मिसाल के तौर पर पुर्सलीन, लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक। वो लोग जब इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम कर रहे होते हैं, वो कभी कभार कहते हैं यार कोई लकड़ी की चीज़ हो जिस पे हम खड़े होके, क्योंकि उससे करंट गुजर नहीं सकता। ठीक हो गया। इसकी भी पीछे, मैं लकड़ी वाले के पीछे भी एक दास्तान है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी फिर आ गया जी सेमी कंडक्टर या नीम मौसल। मतलब इसको पढ़ते हैं जी, ऐसे मटेरियल जिनमें मखसूस वोल्टेज लेवल तक करंट नहीं गुजरती और वोल्टेज लेवल पूरा होने पर करंट का बहाव जारी हो जाता है। मतलब अगर कम वोल्टेज हो तो करंट नहीं गुजरती, मतलब थोड़े वोल्टेज हो। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट गुजर जाती है। इन मटेरियल में इन मटेरियल में कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की खुसूसियात होती है। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मीनियम। सिलिकॉन जर्मीनियम में मतलब इनमें से कम अगर वोल्टेज गुजरे तो नहीं, करंट पास नहीं होती। अगर ज़्यादा वोल्टेज लेवल पूरा होने पर, अगर वोल्टेज लेवल पूरा हो जाए तो फिर करंट गुजर सकती है। अब आए जी, हम पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? पावर आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर पावर के साथ वक्त शामिल कर दिया जाए तो इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लोग कहते हैं क्या होती है, ये चीज़ होती है। ठीक है। इसको ई से ज़ाहिर किया जाता है। E = VW ज़रब I इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ये फार्मूले वाले थोड़े सवालात जो हैं वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। अब इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल है जी, 3 सिंगल बेस स्विच की मदद से 3 लैंप या लोड को अलग अलग कंट्रोल करें। ठीक हो गया भाई। अब ये है जी प्रैक्टिकल, ये चेक कर लें। फेज़ आया, ये अब आपको ये दिखाया मैंने, ये सिंगल बेस स्विच है। ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स अगर किसी को नहीं पता तो मेरे वो इंस्टाग्राम पे जाके देख लें, उधर मैंने पिक्चर अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप बआसानी देख सकती हैं सारी सिंबल्स। अब ये फेज़ आया कि एक बटन को मिला, इससे ये वाला बल्ब कंट्रोल हुआ, इस बटन से ये वाला बल्ब कंट्रोल हुआ, इस बटन से ये वाला बल्ब कंट्रोल हुआ। ऊपर इनको एक एक न्यूट्रल दे दिया हमने, मतलब करंट
सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे जी, थोड़ा सा देखेंगे ये क्या है जी। तो भाइयों ये हमें दरकार सामान है, ये बोर्ड इस वजह से लाए हैं दोनों, जो आपको अच्छे तरीके से आप समझा सकें हम। ये 3 स्विच हो गए हैं सिंगल वे, 3 होल्डर हो गए हैं, इनमें ही बल्ब लगेंगे, 3 बल्ब, ठीक हो गया। तो इनको, इन चीज़ों को इनमें डाल के देखते हैं जी, फिर आपसे जी। तो भाइयों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना काम। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ पे आएंगे। फ्यूज़ पे हमने ये लगा दिया फेज़, ये दिखाने का यही मकसद है कि आपके समझ बूझ में कुछ आ जाए। अब फेज़ से एक तार लेंगे, ये बस फेज़ आगे जा रहा है हमारा। फ्यूज से आई एक ये जंपर है एक किस्म का, इस जंपर से हमने एक और तार डाली। दूसरे वाले पे अब दूसरे से तीसरे वाले पे। इनको हम जंपर कहते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आए फिर भी आप भाई से पूछ सकते हैं, तो भाई आपके लिए हर वक्त हाजिर है। ठीक हो गया, ये आप समझ आ गई। आप फेज़ यहाँ से होता हुआ इधर तक आ गया। अब ये 1 2 3 ये हमने होल्डर्स को देने हैं। अब तारे लगाए पहले की, ये पहली होगी जी। ये हम लेके जाएंगे होल्डर के एक पॉइंट पे। ठीक हो गया भाई। अब दूसरी वाले से दूसरे पॉइंट पे तीसरी वाली से तीसरे वाले पॉइंट पे। ये तार वगैरह चिलने का भी तरीका देख लें। ठीक है भाई।
चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये तीसरे वाले पॉइंट पे दे देंगे। अगर आप बिजली ऑन करके भी काम कर रहे हैं तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि करंट को आपने ऑफ किया हो। और ये टेस्टर इसीलिए होते हैं, फेस टेस्टर इसको कहते हैं। ये करंट को देख सकते हैं, मतलब करंट को शो कर सकता है। ये आप कोई भी काम करें ना तो उसमें फेस टेस्टर का बहुत लाजमी है। फेस टेस्टर आपके पास होना बहुत लाजमी है। अब ये एक एक तारें तो हमने लगा दी हैं, 1 2 3। अब हमने जैसे कि प्रैक्टिकल में एक एक पॉइंट को न्यूट्रल देना है। अब एक एक पॉइंट को न्यूट्रल देते हैं। ये तो भाइयों ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये फिर तार निकल आई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड में ये टेस्टर जो है ना बड़ा मुश्किल से एडजस्ट होता है। अब जो न्यूट्रल थी हमारी, देखें एक न्यूट्रल ये लगाई, दूसरी ये हमने जंपर दिया इधर दिया और ये न्यूट्रल निकल गई। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ये सारे सर्किट की। ये सारा सर्किट समझ आ गया होगा आपको। अब बारी है जी टेस्ट की, टेस्ट करना है जी। तो भाइयों जैसा कि आपको पता है हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। हमने इसको सीरीज़ में चेक किया है, सीरीज़ में ओके है। अब आपके सामने डायरेक्ट में करंट में चेक कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने सर्किट की तरफ, कैसा बना है कि कैसा नहीं। अब ये पहले वाला चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये पहले वाला ऑन हो गया। अब दूसरे वाला चेक करते हैं, ये दूसरे वाला ऑन हो गया। अब तीसरे वाला चेक करते हैं, तीसरे वाला ऑन हो गया, ओके हो गया। अब इकट्ठा चेक कर लेते हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों रोशन हो गए हैं। ठीक हो गया भाई। अब इनको ज़्यादा नहीं चला सकता क्योंकि 100 200 वाट और ये भी बीच में है थोड़ा सा 12-15 वाट 18 वाट का मेरे ख्याल में। तो ये अपनी वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। बस ठीक है भाई, ये हमारा प्रैक्टिकल ओके हो गया है जी। तो भाई को दुआओं में याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और भी आपको बेहतरीन वीडियो और भी कुछ आपको समझ नहीं लगता आप पूछ सकते हैं, आपका भाई हर टाइम हाजिर है। थैंक यू जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।